खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एहबार की किताब उसका 11वां बाब आयत 1 ता 26। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, तुम बनी इस्राएल से कहो कि ज़मीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, जानवरों में जिनके पाँव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं तुम उनको खाओ, मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पाँव अलग हैं उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊँट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें से तुम इनको खाना, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में से जिनके पर और छिलके हों तुम उन्हें खाओ। लेकिन वो सब जानदार जो पानी में, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं और वो तुम्हारे लिए मकरूह ही रहें। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों से कराहियत करना। पानी के जिस किसी जानदार के ना पर हों और ना छिलके, वो तुम्हारे लिए मकरूह है। और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी खाए ना जाएं और जिनसे तुम्हें कराहियत करना है, सो ये हैं उकाब और उस्तख्वान, खवार और लग्गड़ और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कव्वे और शुतुरमुर्ग और जुगद और कोकल और हर किस्म के शाहीन और बूम और हड़गेला और उल्लू और काज और हवासिल और गिद्ध और लखलख और सब किस्म के बगले और हुदहुद और चिमगादड़ और सब परदार रेंगने वाले जानदार जितने 4 पाँव के बल चलते हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। मगर परदार रेंगने वाले जानदारों में से जो 4 पाँव के बल चलते हैं, तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके जमीन के ऊपर कूदने फांदने को पाँव के ऊपर टांगे होती हैं। वो जिन्हें तुम खा सकते हो ये हैं, हर किस्म की टिड्डी और हर किस्म का सुलआम और हर किस्म का झींगर और हर किस्म का टिड्डा। पर सब परदार रेंगने वाले जानदार जिनके 4 पाँव हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं और इनसे तुम नापाक ठहरोगे। जो कोई इनमें से किसी की लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई इनकी लाश में से कुछ भी उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब 4 पाए जिनके पाँव अलग हैं पर वो चिरे हुए नहीं और ना वो जुगाली करते हैं, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनको छुए वो नापाक ठहरेगा। आमीन।